नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया गया है चैनल पर और चारों पार्ट में हमने एकदम ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवा रखे हैं। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करवा रखे हैं, ठीक ना। आज के पार्ट 5 में यहाँ भी हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे और इनके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा ताकि आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा ताकि आप बहुत कम समय में इन प्रश्नों को कर पाएँ, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में बात किया जाएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, ठीक ना। चलिए देखिए क्या दिया है। पहले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है आपके पास, यहाँ पर 15 दिया है, ठीक ना। तो साइन 2a प्लस बी का मान क्या होगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जो भी प्रश्न आज यहाँ पर लेकर आए हैं उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे और एकदम यहाँ पर 10 प्रश्न हम करवाएंगे और बहुत ही अच्छे जो कि हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं हम यहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। तो चलिए कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो चार्ट होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं कि किस एंगल पर कितना मान होगा उसका, है ना। जैसे हम कहें कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, और इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर याद आपको नहीं रखना है, क्या करना है, हम यहाँ पर आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। इस चार्ट को बनाने का ट्रिक बताएंगे ताकि आप आसानी से इसको सीख पाएँ। देखिए क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो आप साइन का लिख लीजिए और साइन का लिख लेंगे तो आप कॉस का बना सकते हैं, टेन का बना सकते हैं, फिर उसके बाद सारे जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी का आप बना पाएंगे। अब बात आती है कि साइन का कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ पर एंगल्स जो लिए हैं वो 0, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं 5 एंगल्स के लिए यहाँ पर लिए हैं हम। देखिए साइन का अगर लिखना है तो आप क्या करिए, 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए और 4 लिख लीजिए, ठीक है, सब हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर बटे में 4, बटे में 4, बटे में 4 और सब के बटे में 4 कर दीजिए, ठीक है। सब के बटे में 4 करने के बाद आप यहाँ पर सभी में अंडर रूट लगा दीजिए। सभी में क्या लगा देते हैं, अंडर रूट, है ना। सभी में हमने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए यही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा साइन का मान आएगा। जैसे 0/4 यानी 0 ही होगा, तो अंडर रूट 0 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो साइन 0 का मान कितना आया, 0 आया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 आएगा किसका मान, साइन 30 का मान। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको, ये कितना हुआ, 2/4 यानी 2 1 2 और बटे 2, है ना। तो 1/2 आया अंडर रूट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कितना, अंडर रूट 2, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर इसको देखिए रूट 3 तो रूट 3 ही रहेगा और बटे में रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो रूट 3/2 आ गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3/2 आ गई। अब यहाँ पर 4/4 यानी 1 हो गया, तो रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखिए अब आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये हर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल लगाते जाएंगे तो आपको अपने आप ये याद होता जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई याद कर रटने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रश्न लगाते जाइए, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे मान, लेकिन फिर तीसरे बार आप नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए 1060 का वैल्यू हमको बार प्रयोग में आ रहा है, तो उसको एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, तीसरे बार वो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको करना है, तो प्रैक्टिस करना है, सवाल लगाते जाना है। देखिए अब यहाँ पर अगर आपको कॉस का लिखना है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, मतलब
साइन का इधर से लिखे हैं तो कॉस का हम उल्टा लिखेंगे, मतलब 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0 ऐसे करके। तो इस 1 को आप यहाँ पर रख दीजिए तो ये हो गया 1। फिर √3/2 है तो √3/2 को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर, है ना। और 1/√2 तो 1/√2 यहीं पर रहेगा। फिर इसके बाद 1/2 तो 1/2 यहाँ आ गया। फिर 0 तो 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जो वैल्यू साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का होगा। ठीक है, जो वैल्यू साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा। जो वैल्यू साइन 45 का मान होगा वही वैल्यू कॉस 45 का मान भी होगा। ठीक है, जो वैल्यू साइन 60 का मान होगा वो वैल्यू कॉस 30 का मान होगा। बात समझ में आई? जो वैल्यू साइन 90 का मान होगा वो वैल्यू कॉस 0 का मान होगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, अब tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो tan का आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है। हम आपको हर एक चीज़ पढ़ा चुके हैं पिछले 4 पार्ट में, हर एक फार्मूला, हर एक आइडेंटिटी, सबके बारे में बात कर चुके हैं। तो tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यानी अगर हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन और कॉस को बटे करना पड़ेगा, बस कर दीजिए। तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 1/2 और बटे √3/2, तो 2 से 2 नीचे कैंसिल हो गया, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3 आ गई। भाई इसको और इसको भाग दे दीजिए तो 2 नीचे कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। बस यही तो करना है आपको, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर 1/√2 बटे 1/√2, मतलब दोनों बराबर है तो बटे होने के बाद 1 ही आएगा। तो tan 45 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। फिर इसके बाद tan 60 का वैल्यू देखिए, इसको इसके साथ बटे करना है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा, यानी हमारा √3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1/0, तो 1/0 होता है हमारा अनंत। किसी के भी बटे में 0 का मतलब होता है अनंत। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब हमारे 3 यहाँ पर और त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला जो हमारे 3 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कौन कौन से? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आप जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है 1/। में। तो देखिए साइन 0 का मान कितना है? 0 है। तो कॉसेक का मतलब है कि 0 का उल्टा कर दें, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या होता है? अनंत होता है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर इसके बाद साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, बस आप उल्टा करते जाइए। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर है तो हो जाएगा 2/1, यानी 2 हो गया। फिर यहाँ पर √2/1 हो जाएगा, है ना, उल्टा करते जाइए आप, √2/1 यानी √2 ही होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2/√3, उल्टा हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पर 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा, यानी 1 ही होगा। फिर यहाँ पर आते हैं कॉसेक थीटा पर, है ना। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो अब सेक थीटा जो भी है वो कॉस का उल्टा होगा, तो 1 का उल्टा कितना होता है? 1। फिर √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। फिर यहाँ पर 1/√2 का मतलब है कि √2, है ना, उल्टा करेंगे तो। फिर यहाँ पर 1/2 यानी इसका उल्टा 2 हो जाएगा। फिर 0 का उल्टा आप जानते हैं कि अनंत होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर बताया है। अब जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका उल्टा करिए तो 1/0 हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको उल्टा करिए तो ये हो जाएगा √3, है ना। 1 को उल्टा करिए तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर यहाँ पर √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। फिर अब यहाँ पर देखिए, जब हम कह रहे हैं कि 0 का उल्टा, 0 का व्युत्क्रम इनफाइनाइट होता है, तो 1/∞, इसका उल्टा तो 0 ना होगा। बात समझ में आया कि नहीं? इस इनफाइनाइट को इधर ले जाइए, 0 को उधर ले जाइए, तो 1/∞ का मतलब है 0, तो 1/अनंत का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। बस यही हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और उनके लिए जो महत्वपूर्ण कोणों पर मान है
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना है। और चार्ट कैसे बनाते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ भूल जाता है तो आप इस तरीके से चार्ट बना लीजिएगा, ठीक ना। बस आपको एक का याद रखना है, जैसे साइन थीटा का कैसे बनाते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 पर। उसके बाद तो आप कॉस के लिए इधर से लिख दीजिए और टेन के लिए दोनों को बटे करके लिख दीजिए। और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा और कॉट होता है टेन का उल्टा। तो उम्मीद है कि ये चार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर हमारे जो प्रश्न हैं वो हम लोग करने वाले हैं, एकदम चुटकियों में उड़ाएंगे सारे प्रश्नों को, बहुत कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना पहला सवाल देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। यदि a प्लस बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 15 दिया गया है, तो साइन 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए क्या दिया है, साइन 2 इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी का मान कितना दिया है, 15 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15। और 2 इंटू 15 आप जानते हैं कितना होता है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना, साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू आप चार्ट से देख लीजिएगा, अगर आप नोट किए होंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक ना। यानी यहाँ पर साइन 2a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा। और इसको आप अगर डेसिमल के रूप में लिखें तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप तो इसको देखकर भी बता सकते हैं। a प्लस बी का मान 15 है तो यहाँ 15 रखिए, 2 इंटू 15 30 हो गया। साइन 30 का मान 0.5 होता है, बस हो गया। बहुत सरल मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ट्रिक पता है, तो आप इनको सेकंडों में उड़ा सकते हैं, ठीक ना। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल टू π/4 दिया है। तो 1 + tan a प्लस बी का मान क्या होगा, ये हमको दिया है ना, ये निकालना है। तो 1 + tan a प्लस बी, और a प्लस बी का मान क्या है, π/4 है। तो यहाँ पर tan π/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए इसको कैसे बदलते हैं, पाई को आप कोण के रूप में कैसे बदलते हैं। तो इसको जान लीजिए कि जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है, अगर कोण में लिखें इसको, तो 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, ये चीज़। तो यहाँ पर π/4 यानी 180/4, तो 180/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाता है 45, ठीक है। 180/4 मतलब 45। तो ये कितना हो गया, 1 + tan 45 हो गया, है ना। π/4 का वैल्यू tan 45 आ गया। अब tan 45 की वैल्यू जो होती है, आप चार्ट से देखकर, अगर आपको नहीं याद है तो आप चार्ट से देख लीजिए कि tan में जाएंगे, फिर 45 की सिधाई में जाएंगे, 45 के कोण में, तो वहाँ पर 1 आपको दिखाई देगा। यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 1 + tan a प्लस बी का वैल्यू 2 होगा। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिए, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है ना। एकदम आप देखकर भी इसको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है, -1 की पावर 2n दिया है और यहाँ पर cos 0 दिया है। अब cos 0 का वैल्यू आपको पता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि -1 का पावर 2n क्या होगा। तो देखिए जो 2n होता है, 2n क्या है, ये किसका फॉर्म है, एक सम संख्या का रूप है। किसका रूप है, सम संख्या का रूप है ना भाई। n के जगह पर आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, जो 2n का वैल्यू है वो एक सम संख्या ही आएगा। तो -1 की पावर यहाँ पर क्या आ गया, सम संख्या आ गया, है ना। -1 की पावर कितना आ गया, सम संख्या आ गया। तो -1 की पावर जो सम संख्या होता है तो ये +1 हो जाता है। और अगर -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होता है, विषम संख्या,
तो इसका वैल्यू -1 होता है। ठीक है, अगर -1 के घात में विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा, अगर कोई सम संख्या है तो वो +1 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर जो 2n है वो एक सम संख्या को दिखाता है तो -1 का पावर सम संख्या यानी ये +1 होगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। यहाँ पर ये 1 × 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू आप चार्ट से देखकर बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस सवाल को देखिए थोड़ा, ये सवाल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है कुछ नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर ये दिया है 2 × 4 × m-1 × t इंटू यहाँ पर cos 90 - 0 है, और 90 में से 0 को घटाएंगे तो 90 ही ना आएगा, यानी ये हो गया हमारा cos 90। ठीक है, cos 90। और आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 में देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया आपके पास 0 आ गया, और 0 का गुणा इन सभी में करेंगे तो किसी भी संख्या का चाहे कुछ भी हो उसका गुणा अगर 0 से कर देंगे तो टोटल वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो cos 90 का वैल्यू 0 और 0 का गुणा इन सभी के साथ तो 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया, बड़ा आसान सा है, बस इसको आपको देखकर बताना था। यहाँ पर 90 - 0 किया है थोड़ा सा आपका कंफ्यूज करने के लिए। 90 - 0 यानी 90 में से 0 घटाएंगे तो 90 ही ना आएगा। और cos 90 का वैल्यू आप चार्ट में देखकर, अगर आपको नहीं पता है तो चार्ट में देख लीजिए, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो दिखने में तो बड़े अटपटे से लगते हैं, लेकिन उनका जो आंसर है वो आप 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं अगर आपको पता है चीज़ें तब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 × cot² π/3 प्लस sec² π/3 माइनस sin² π/4, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम पाई का वैल्यू आपको कितना बताए हैं? एंगल के रूप में, डिग्री के रूप में 180 डिग्री, है ना। तो π/3 का मतलब है 180/3, और 180/3 कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, यानी cot² 60 दिया है, तो देखिएगा ये हो जाएगा 4 × cot² कितना 60 डिग्री, और प्लस sec² π/3 का मतलब है sec² कितना 60 डिग्री, क्योंकि π/3 यानी 180/3 60 है ना आएगा। तो ये हो गया माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा sin² π/4, π/4 का मतलब है 45 डिग्री। ठीक है, 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए ये कितना है? cot 60 है, और cot 60 कितना, किसका उल्टा होगा? tan 60 का। और tan 60 का वैल्यू आपको कितना पता है कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, और तो cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 × 1/√3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cot² लगा है। cot 60 का वैल्यू 1/√3 होगा, क्यों? क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और cot 60 जो होता है वो tan 60 का उल्टा होता है, तो उल्टा हमने कर दिया। अब प्लस यहाँ पर देखिए जो sec 60 है ना, sec 60 है वो कितना, किसका उल्टा होगा? cos 60 का। और cos 60 का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/2 होता है, तो sec 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2 sin 45 का मान, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा समझिए इसको क्या हो जाएगा। अब तो आसान हो गया ना, 4 × 1 है ना, 4 × 1 और अपॉन 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, प्लस सॉरी यहाँ पर बराबर लग गया, है ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिएगा यहाँ पर
ये हो जाएगा 4/3 और -1/2 और +4 है ना। तो इसको थोड़ा सा करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिएगा लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो गया। ये कटा 2 बार में तो 2 को गुणा ऊपर होगा, यानी 4 दूना 8 हो गया, प्लस यहाँ पर बटे में 1 है तो 6 कम 6, 6 चौको 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 24। और माइनस 2 बार में इसको 6 से काट दीजिए तो 3 और 3 एक कम 3 हो जाएगा। देखिए कितना आएगा, ये 8 - 3 5 हुआ और 24 5 कितना हो जाएगा, 29 और बटा 6, 29/6 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। cot 60 है मतलब tan 60 का उल्टा, tan 60 का वैल्यू √3 और √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि cot 60 है, इसका मतलब वो tan 60 का उल्टा है, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो cot 60 का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है। बात क्लियर हो गई। जितना ज़्यादा आप दिमाग का प्रयोग करेंगे और पेन का कॉपी का प्रयोग कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी होंगे, है ना। चलिए, तो ये भी आपने समझ लिया यहाँ पर, ये सवाल भी। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखा जाए, यहाँ पर क्या दिया है, tan थीटा इंटू cos 60 इक्वल टू कितना दिया है, √3/2 दिया है ना। तो sin थीटा -15 का वैल्यू आपको निकालना है। इसको आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, मस्त सवाल है एकदम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, tan थीटा इंटू cos 60। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है आप बताइए। जो वैल्यू sin 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा, और sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। इक्वल टू कितना दिया है, √3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड से। ये कितना आ गया, tan थीटा का वैल्यू √3 आ गया। tan थीटा का वैल्यू कितना आया, tan थीटा का वैल्यू √3 आया। अब बताइए थीटा के किस मान के लिए tan का जो मान है वो √3 आता है। तो हम जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3 आता है ना। तो √3 मतलब tan 60। अब यहाँ पर थीटा दोनों साइड कंपैरिजन कर सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना आया हमारा, थीटा कितना आ गया, 60 अंश आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ रखना है, तो देखिए साइन और थीटा कितना है 60, तो 60 माइनस हो जाएगा 15, 60 माइनस 15 होता है 45, यानी अब हमको साइन 45 का मान निकालना है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। आप चाहे तो चार्ट में देख लीजिए, या अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप सभी के। चलिए, तो यहाँ पर 6 सवाल हो गए, 3-4 सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। बहुत ही आसान से सवाल हैं, आसान तो नहीं कह सकते, इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, है ना। भले आपको करने आ गया है और आप जल्दी 10 सेकंड के अंदर कर ले रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है ना। तो उनको भी आगे चलिए देखते हैं। अब ये सवाल देखिएगा, कितना ज़बरदस्त सवाल है, एकदम 1 नंबर का सवाल यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है। देखिए क्या दिया है, sin x + y का वैल्यू √3/2 है, यानी इस x + y ये हमारा क्या है, एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, sin x + y इक्वल टू कितना दे दिया है, √3/2 दे दिया है। अब इस x + y यानी साइन कितने का वैल्यू √3/2 होता है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो होता है साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना। तो यानी इसके जगह पर जब हम 60 रखेंगे, x + y की जगह पर 60 रखेंगे, तभी तो हमारा साइन 60 का वैल्यू √3 मिलेगा। यानी x + y हमारा क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अब आगे देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या है हमारा tan x माइनस वाई इक्वल टू 1/√3 है। तो इस x माइनस वाई के जगह पर हम ऐसा क्या रखें हैं कि tan उतने का मान 1/√3 आ जाए। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यानी x माइनस वाई के स्थान पर हमारा क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। यानी x माइनस वाई कितना होगा, x माइनस वाई का मान होगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई हमारा 60 के बराबर होना चाहिए और x माइनस वाई हमारा 30 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालने के लिए बोला है। तो देखिए, एक में प्लस लगा है, एक में माइनस लगा है, तो इसका सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। प्लस वाले को अगर सॉल्व करना है यानी x को, तो x का वैल्यू होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। यानी 60, 30, 90 और 90/2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को अगर हम उसमें बदलें रेडियन में, तो ये होता है π/4, है ना। π/4 का वैल्यू 45 डिग्री होता है। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू π/4 होगा। वहीं पर अगर आपसे पूछता कि y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि माइनस वाले भाग का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों को घटाकर 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, है ना। तो अगर y का मान पूछता तो 15 आंसर आता। बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न तो हमने समझ लिया, x का वैल्यू π/4 आ जाएगा, है ना। इस सवाल को देखिए, ये भी बहुत मस्त सवाल है। क्या दिया है, tan θ1 + θ2 इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पर √3 दिया है ना। tan θ1 + tan θ2 इक्वल टू √3 और sec θ1 - θ2 2/√3 दिया है। चलिए करते हैं इसको। तो tan इसके स्थान पर θ1 + θ2 के जगह पर कौन सा कोण होना चाहिए कि tan का वैल्यू √3 आ जाए। तो आप जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी थीटा के स्थान पर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर θ1 प्लस θ2 के जगह पर कितना होना चाहिए, 60 अंश होना चाहिए। तभी तो हमारा इसका वैल्यू tan 60 का वैल्यू √3 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो θ1 + θ2 के स्थान पर 60 डिग्री होना चाहिए, यानी θ1 + θ2 60 के बराबर होगा। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर θ1 - θ2 के स्थान पर हम क्या रखे हैं कि सेक उतने का मान 2/√3 आएगा। अब सेक का तो मान आपको यहाँ पर नहीं पता होगा, तो एक बात याद रखिए कि जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना। तो अगर हम इसको कॉस लिखें, यानी कॉस कितना, θ1 - θ2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, या फिर सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब व्युत्क्रम होते हैं। तो कॉस हम लिख रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2/√3 दिया है। अब कॉस कितने का वैल्यू √3/2 होता है, तो आप बताएंगे कि कॉस 30 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ पर θ1 - θ2 किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। कंपैरिजन कर सकते हैं आप, θ1 - θ2 इक्वल टू ये हो जाएगा 30 के बराबर। हमको यहाँ पर sin 2θ1 + tan 3θ2 का वैल्यू पूछा है, यानी हमको θ1 और θ2 का वैल्यू चाहिए। यहाँ से θ1 का वैल्यू निकाल लीजिए, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो θ1 का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, यानी 60, 30, 90, 90/2 यानी 45 आ जाएगा। आप निकालिए θ2 का वैल्यू, तो θ2 का मतलब है माइनस वाले पार्ट का निकाल रहे हैं, तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो 60 - 30 आया, और उसको हम 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी θ2 का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, sin 2θ1, sin 2 इंटू θ1 का वैल्यू कितना है, 45, तो ये हो गया 45। अब प्लस tan 3θ2, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना।
थीटा 2 का वैल्यू 15 आया है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया साइन 2 गुणे 45 90 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना आता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाता है, प्लस टेन, अब यहाँ पर 3 गुणे 15 45 होगा, तो टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान भी 1 होता है। 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू साइन 2 थीटा 1 प्लस टेन 3 थीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये वाला सवाल भी आप सभी को। चलते हैं एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आगे के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप इसको सिर्फ देख के बता सकते हैं। बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इस सवाल को आप देख कर बता सकते हैं कि कितना इसका आंसर होगा। हम तो कह रहे हैं इसका आंसर 0 होगा, सीधे सीधे बता रहे हैं इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या दिया है, cos 1 इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री अप टू कहाँ तक, ऐसे ही cos 179 डिग्री तक। अब आप एक बात बताइए कि cos 1 से लेकर cos 179 के बीच में कहीं ना कहीं cos 90 होगा कि नहीं, यहाँ पर होगा हमारा cos 90, है ना। cos कितना 90 डिग्री होगा कि नहीं। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, है ना। cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये यहाँ पर 0 हो गया। और 0 का चाहे अगल बगल कितने भी गुणा में हो और 0 के साथ किसी का भी गुणा करें तो 0 ही ना आएगा भाई, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा सोचना था कि बीच में कहीं ना कहीं cos 90 भी आएगा, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 का गुणा चाहे कितनों में से करें, कुछ किसी में भी करें 0 ही आएगा, तो 0 हो गया हमारा आंसर। देखिए बड़ा आसान सा था ये, है ना। सिर्फ आप देखकर थोड़ा सा सोचना था इसमें और देखकर आप इसको बता पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही मस्त मस्त सवाल किए हैं और सभी को सॉल्व करने के एक बेहतर अप्रोच आपको बताए हैं, एक बेहतर तरीका बताया है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आप तक ऐसे ही वीडियोस हम पहुंचाते रहें, प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट देते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।